So hello everyone, I'm Arish from Pity as I gave our introduction in the last video. So today we are going to study a chapter called Force and Pressure. So what is force? Force क्या होता है? A force is a push or pull that is exerted on an object. वो push और pull होता है that is exerted on an object. अब देखो ये यहाँ पे certain pictures दिए गए हैं जिनको आपको पुश और पुल में कैटेगराइज करना है पुश और पुल में. तो पहले पिक्चर में क्या है? अ मैन इज पुलिंग द बोट. दूसरे पिक्चर में क्या है? अ मैन इज लिफ्टिंग, मतलब पुलिंग तो कर रहा है, नीचे से ऊपर ही पुल कर रहा है. तीसरे पिक्चर में अ हॉर्स इज पुलिंग द कार्ट. अ हॉर्स इज पुलिंग द कार्ट. और चौथे पिक्चर में अ गर्ल इज पुलिंग द डोर. पुलिंग ओपनिंग मतलब पुलिंग. फिफ्थ में अ मैन इज किकिंग द बॉल, मतलब पुश ही तो है ना. इस डायरेक्शन में आए तो आगे किक किया तो पुश हो रहा है ना. सिक्स में टू डॉगीज आर पुलिंग द क्लॉथ टुवर्ड्स देमसेल्फ, पुलिंग. सेवेंथ में एक लड़का ही इज पुशिंग द कार. और एट्थ में the girl is again pushing the door. So they have given a question that can these be grouped as pushes or pulls? Yes, these can be grouped as pushes or pulls. चलो इसमें एक एक्टिविटी दिया गया है क्रिटिकल थिंकिंग का. सो टू आइडेंटिफाई एनी एक्शन एज पुश और पुल हमने ऑलरेडी किया है. Look at the pictures in figure 11.1. यही है. Identify the action in each figure as pushing. हमने वो तो पूरा कर दिया है. देखो, you will notice that each of these actions is either a push or pull. Of course, pushes and pulls are forces. Forces मतलब a push or pull exerted on an object. मैंने वो पहले ही बता दिया है. The direction in which an object is pushed or pulled is called the direction of the force. देखो, जिस डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट पुश या पुल किया जाता है उसे we call it as the direction of the force. We apply force to perform various activities, to lift a glass of water, to ride a bicycle, to push the switch of a TV set, to put on or to open a car door to get it. ये सब में हम पुश और पुल अप्लाई करते हैं ना, मतलब वो भी तो फोर्सेस है. इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ डोर इट विल नॉट ओपन इट बाय सेल्फ. यू हैव टू इंटरैक्ट विद द डोर बाय पुशिंग और पुलिंग इट, दैट इज बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट टू मेक इट ओपन. अब देखो, अभी आप जाओगे एक डोर के पास खड़े हो जाओगे ऐसे पूरा ऐसे स्टडी, और कोई छू मंतर जादू मंतर कुछ नहीं आएगा, आ जाएगा और डोर अपने आप खुल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है ना. आपको अपना हाथ को यूज करना है ना डोर खोलने के लिए. दैट इज बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. यू हैव टू इंटरैक्ट विद द डोर. आपको डोर को पकड़ना है, उसे पुल करना है तो ही तो डोर ओपन होगा ना. मतलब यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट टू ओपन इट. The two dogs in figure 11.1 are pulling at each other to apply force. They're also applying force by interacting with each other. देखो, अब देखो, अभी पुलिंग में क्या होता है? एक लड़का दूसरा लड़का से क्लॉथ छीन रहा होता है, मतलब इसमें एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से क्लॉथ छीन रहा है. अभी थोड़ी ना हम जाएंगे, अभी थोड़ी ना हम फ्लोर पे क्लॉथ पड़ा रहेगा, दो कुत्ते ऐसे ही अपने आप को घूरते रहेंगे और वो क्लॉथ अपने आप पुल करते हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. तो डॉग्स को उस क्लॉथ को अपने मुंह से पकड़ना होगा, पुल करना होगा, तभी तो वो फोर्स आएगा ना. वो भी फोर्स है. What about the other situations in figure 11.1? Can you see which objects are interacting to apply force? Yes, of course कर सकते हैं ना. We therefore conclude that objects must interact with each other for a force to come into play. इससे हमें ये समझ में आता है कि फोर्स को मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं. मतलब फोर्स अप्लाई होने के लिए मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं.
जो अपने आप के ऊपर इंटरैक्ट होते हैं। चलो अभी ये एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन, नेट इफेक्ट ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अभी नेट इफेक्ट मतलब क्या है? नेट फोर्स, न्यूटन, पता है ये सब? अभी यू विल लर्न द फर्दर क्लासेस।